श्री राम अवतार पलसानिया साहब, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय जाट पार्लियामेंट, मोनू चौधरी जी, अंकित जी, दीशु जी, डॉक्टर रमेश्वर सिंह जी, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए क्रांतिकारियों की ये धरती, जाट सरदारी के अलग अलग प्रदेशों से आए हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी बहनों, मेरठ की इस धरती पे, सर छोटू राम की यह धरती, चौधरी चरण सिंह जी की यह धरती, बाबा टकेत जी की यह धरती, इस धरती पे सुरेंद्र चौधरी को इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज राजा प्रताप सिंह, महेंद्र सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर आप सब ने, क्योंकि मेरा प्रोग्राम आगरा में आने का था और मेरे भाई राम अवतार पलसानिया साहब ने जब हुक्म किया कि नहीं आपने मेरठ भी आना है, मैंने कहा टाइम बहुत कम है क्योंकि मैंने जम्मू वापस जाना है, क्योंकि आपको पता है कि नई नई सरकार बनी है, वहां पे अभी जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं। और मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आपका ये बच्चा, आपका ये भाई, आपको पता है कि वहां पे मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना हूं। मेरी मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद से, क्योंकि मैं मां वैष्णो देवी की धरती से आया हूं, मां वैष्णो देवी की धरती का, मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद जम्मू कश्मीर के हर कन कन में, हर बच्चे बच्चे के ऊपर है, और मेरी मां के आशीर्वाद से आज मैं यहां पहुंचा हूं। और आज जब मैं बना, आज मुझे खुशी भी है, क्योंकि जब मैं बना तो उस समय भी ये देश से काफी हरियाणा से, उत्तराखंड से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, अलग अलग राज्यों से पलसानिया साहब की रहनुमाई में वहां मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग वहां पे आए थे मुझे आशीर्वाद देने और मुबारकबाद देने। तो मुझे यह महसूस हुआ कि अगर उसमें इन्होंने मुझे कहा कि चौधरी साहब आपने हमारे वहां पे आना है, तो लिहाजा बेशक मैं वहां बिजी था, बड़ा टाइम कम था, लेकिन इनके प्यार को मैंने कहा अगर ये इतने दूर से मेरे लिए आ सकते हैं, इनके दिल में इतनी खुशी है, तो मैंने कहा सुरेंद्र चौधरी तो क्यों नहीं जा सकता। तो इसलिए आज मैं आपके पास आपकी जो खुशियां हैं, क्योंकि 75 साल में आज जम्मू कश्मीर के अंदर मैं उस कौम से वाबस्ता हूं जिस कौम का इतिहास बलिदानों से भरा हुआ है। मैं उन बुजुर्गों का वारिस हूं जिन बुजुर्गों के अपने इतिहास में, अपने कारनामों से, अपनी शहादतों से, अपनी वफादारी के इतिहास लिखे हुए हैं, और पन्नों के पन्ने हमारे बुजुर्गों के इतिहास में लिखे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि हम जिसके वफादार हुए तो उसके लिए जान भी दे दी, अगले ने कुछ दिया या ना दिया, लेकिन हम कुर्बान हो जाते हैं। मैं उनका वारिस हूं। आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, और जब हम बचपन में हुआ करते थे, जब हमारे बुजुर्ग हमारी रहनुमाई किया करते थे, उस समय के हालात कुछ और थे। और जब हम इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर अलग अलग जगह, चाहे कोई भी शोबा हो, चाहे खेल का हो, चाहे नौकरियों में हो, चाहे IPS हो, IAS हो, या कहीं भी हम चले जाएं, हमारे लोगों का कहीं कमी नहीं। लेकिन एक वक्त था जब हमारे बुजुर्ग हमारी रहनुमाई करते थे, उस समय हम लोग इन बड़े बड़े ओहदों पे नहीं थे, लेकिन आज जब हम लोग हैं, हम ओहदों पे जरूर पहुंच गए, लेकिन अपने बुजुर्गों ने जो हमें मान और सम्मान सियासत के अंदर दिलाया था, वो सम्मान कहीं खो चुके हैं। ये हमें सोचने और विचार करने की जरूरत है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जम्मू कश्मीर
जाट जाट है। अब सुनिए मेरी बात, तो जाट जाट है, हम इन गोत्रों की लड़ाई में पड़ के आगे नुकसान खा रहे हैं। बस जाट हूं, बस इतना याद रखिए, मेरे खून के अंदर जाटों का खून है, इतना याद रखिए बस। मेरे साथियों, आज जब मैं यहां पे खड़ा हूं, एक वक्त था हम छोटे थे, तो इस देश के अंदर चौधरी देवीलाल सिंह जी हिंदुस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और अलग रियासतों के अंदर हमारे मुख्यमंत्री थे, हमारे एमएलए और एमपीओ की कहीं कमी नहीं थी। और जब मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, तो बिल्कुल एक दिया लेके आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। कभी ये सोचा है हमने? ये सोचने की जरूरत है। जो कौम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पे पहुंच गई, वो आज एक एक ओहदे के लिए देख रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, पढ़िए, एकजुट होइए। उन्होंने क्यों कहा था अपनी कौम को कि पढ़िए, एकजुट होइए, उसके बाद सियासत में मजबूत होइए, क्योंकि पढ़ जाओगे, लिख जाओगे, और जब तक एकजुट नहीं हो जाओगे, बेशक आप ऑफिसर बन जाओगे, कल आपको एक एक ट्रांसफर के लिए, एक एक पोस्टिंग के लिए आपको तरसना पड़ेगा, क्योंकि रहनुमाई करने के लिए आपके आगे कोई नहीं होगा। ये जम्मू कश्मीर में हमने भुगता है, ये जम्मू कश्मीर में हमने देखा है। आज जब मैं बना, मेरे लोगों को कोई काम नहीं है। मैं इनको बात पलसानिया साहब को कह रहा था, मैंने कहा कोई, आज मेरे पास बहुत बड़े महकमे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, सड़कों का आरएनबी जिसको पीडब्ल्यूडी आप कहते हैं, वो महकमा है, इंडस्ट्री है मेरे पास, माइनिंग है, स्किल्ड है, लेबर है, दूसरे महकमे हैं, और ऐसे महकमे हैं जो हमारी तामीर और तरक्की से जुड़े हुए हैं। वो इसके लिए नहीं आते, वो कहते हैं हमें खुशी है कि इन 75 सालों में हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया है। कितनी सीधी ये कौम है, कितनी भोली ये कौम है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी बना, लेकिन खुशी अपने घरों में मना रहे हैं। उनको कोई अपनी सड़क की परवाह नहीं, उनको अपनी कोई इंडस्ट्री की परवाह नहीं। फिर मैं उनको कहता हूं, मैंने कहा ये खुशियां ठीक हैं आपके लिए, लेकिन इसके साथ साथ सुरेंद्र चौधरी के पास जो महकमे हैं, इनका फायदा लीजिए। मैंने जयपुर में जब एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था हमारा जाट पार्लियामेंट का, उस समय भी मैंने कहा था, और मैं आज जिन कुर्सियों के लिए हम बात करते थे, उसी में से एक कुर्सी मुझे भी मिली है। हमने कहा, उसमें मैंने कहा था अपने भाषण में कि हमें समझ नहीं आती, जब हम कुर्सियों से उतरते हैं उसमें हमें बरादरी याद आ जाती है, उसमें हमें यह याद आ जाता है कि हम इस कौम में पैदा हुए हैं। लेकिन जब कुर्सी पे बैठते हैं, उसमें चाहे कोई ऑफिसर बन जाए, चाहे कोई मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, उप मुख्यमंत्री बन जाए, फिर आदमी यहां से बुलाएगा, वो इधर से देखता है, वो हाथ मिलाएगा, ये अंगल देगा उसको, ये मिला, बस इतनी अंगल देता है आगे से। ये हमारा है, ये हमने देखा है, हमने भुगता है, और इन्हीं में से निकल के सुरेंद्र चौधरी आज इस मुकाम पे पहुंचा है। आपने मुझे हल दी, तो मैं पलसानिया साहब को हंस रहा था, मैंने कहा अब लोग कहेंगे जी इसको हल इसलिए दे दी है, जबकि यह हमारी किसानियत है, मेरे बुजुर्गों की हल है। ये वो हल जो बुजुर्गों की विरासत है, वो आप मेरे हाथ में आपने दी है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, ईमानदारी से कहूंगा, मेरे बुजुर्ग बेशक अनपढ़ थे, उनके बाद इतनी क्वालिफिकेशनें नहीं थे, लेकिन वो दिल्ली की दूसरी कुर्सी तक पहुंचे थे। आज हम जब कहते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़ी अंग्रेजी बोलते हैं, बड़े अपने अपने दावे करते हैं, तो हम एक मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच रहे। ये सोचने की जरूरत है, ये कमी क्यों आई हम में, ये विचार करने की जरूरत है। आप किस पार्टी से, मैं यहाँ कोई इलेक्शन की तकरीर देने नहीं आया, मैं कोई वोट मांगने नहीं आया, मैं सिर्फ आपके प्यार के बीच में अपना प्यार शामिल करने के लिए आया हूं। लेकिन मैं एक कहूंगा आपको कि आज मैं अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से, अपनी माताओं के आशीर्वाद से इस मुकाम पे पहुंचा हूं। मेरे भाइयों, मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं अपने बुजुर्गों को कभी नहीं कहना चाहूंगा, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मैं आपसे मुखातिब होना चाहूंगा कि आज आपको जरूरत है सोचने की। जिन बुजुर्गों के हम कहते थे उन्होंने क्या किया, उन बुजुर्गों ने बहुत कुछ किया। जब हमारी बारी आई, हम क्या कर रहे हैं, ये विचार करने की जरूरत है आपको।
हम पार्टियों में बंट गए, हमें लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर शहादतों में देखा जाए, कुर्बानियों में देखा जाए, तो मेरी कौम का इतिहास भरा हुआ है। अगर इस नौशहरा जिस बॉर्डर से मैं जीत के आया हूं, उस बॉर्डर पे देखा जाए तो ना जाने चाहे वो पंजाब से सरदार हमारा कोई भाई था, जाट था, जो हिंदुस्तान के अलग अलग कोने, या यूपी है, या राजस्थान है, चाहे हरियाणा, चाहे अलग जितनी भी स्टेट हैं, जहां जहां से भी हमारा जाट है, उस जम्मू कश्मीर के बॉर्डरों के ऊपर, उन पहाड़ों के ऊपर ना जाने कितनी कुर्बानियां इन 75 साल के अंदर हमारे भाइयों ने दी हैं। अगर कुर्बानियों का लिखा जाए, अगर लेखा जोखा किया जाए, तो हमारे पन्नों दर पन्ने भरे होंगे, लेकिन जब कहीं बैठने की बारी आए कुर्सी की, तो कहीं हमारा नामो निशान नहीं है। क्या हम सिर्फ कुर्बानियों के लिए बने हैं? माना हम सीधे हैं, माना हम वफादार हैं, माना कि हम जिसके पीछे चलते हैं उसके लिए जान देते हैं, लेकिन उनको भी कहना चाहेंगे, इतना मत सता कि हम भी एक दिन उठ के तेरे से मुकाबला करना शुरू हो जाएं। ना सता इस गरीब को, ये गरीब रो देगा, पता लगेगा इसके मालिक को तो तुझे कब्र से भी खोद के निकालेगा। ये जज्बा हम रखते हैं। आज जब मैं आपके सामने आया हूं, सिर्फ प्यार के लिए आया हूं। और जिस तरीके जब मैं आगरा में सुबह पहुंचा, वहां भी काफी बड़ा वहां गैदरिंग थी, और आप जब यहां पे आया, क्योंकि मेरठ तो नाम ही क्रांतिकारियों का है, मेरठ तो नाम ही हमारे उन बुजुर्गों की धरती है। क्योंकि मैं रास्ते में कह रहा था कि एक बार मैं दिल्ली में, उसमें छोटा था, मैं आया था तालकटोरा में, आप में से कई लोग हुए, बाबा टिकेश साहब उसमें जिंदे हुआ करते थे, वहां उन्होंने भाषण दिया था, अगर आप में से किसी को याद होगा, वहां आए होंगे। चौधरी दारा सिंह वहां पे उसमें प्रधान हुआ करते थे। तो इसलिए हमने उन बुजुर्गों के भाषण सुने हुए हैं, उनकी आवाज के अंदर वो खनक देखी हुई है, उस आवाज के अंदर हमने वो ललकार देखी हुई है। हम उस उस ललकार की आवाज के अंदर हम बड़े पड़े हुए हैं। इसलिए मैं नई पीढ़ी से कहूंगा कि आप पढ़ लिख गए हैं, बहुत मुबारक आपको, लेकिन आपको सोचना होगा। हमें ये पार्टियों के चोले उतारने होंगे, हमें कौम के नाम पे इकट्ठा होना होगा। आज आपके सामने हरियाणा से बड़ी उम्मीदें थी हमें, आज हरियाणा ने भी हमें रुसवाई ही किया। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, फिर वो दूसरी तरफ चला जाएगा। लेकिन दुख होता है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं हुआ। अपना अपना है, बगाना बगाना है, ये दिल में कहीं सोचना पड़ेगा। पार्टियां अपनी नहीं हो सकती, ये पार्टियों के झंडे आपके नहीं हुए। ये देश हमारा है, ये तिरंगा हमारा है, इसके लिए हम जान देंगे, पार्टियों के पीछे जान नहीं देंगे। ये फैसला आपको करना होगा। जब तक ये फैसला तिरंगे और पार्टी के बीच में आपको फैसला करना होगा। मेरे बुजुर्गों ने तिरंगों के लिए जान दी है, उन्होंने पार्टियों के लिए जान नहीं दी। हम वो कौम है जिस कौम ने आजादी से लेकर आज तक, इस 2024 तक हमने शहादतें तिरंगे के लिए दी हैं, तिरंगे के लिए लड़ते आए हैं, मरते आए हैं, कटते आए हैं। जब तक ये कौम रहेगी तब तक हम अपने बुजुर्गों की विरासत को लेके चलेंगे। लेकिन पार्टियों के लिए ये लड़ना झगड़ना छोड़ दो। आओ सोचो, आज सुरेंद्र चौधरी, बेशक मुझे आज जम्मू कश्मीर का, क्योंकि जिस पार्टी ने मुझे बनाया उनको कोई मजबूरी नहीं थी कि मुझे ना भी बनाते तो क्या हो जाता, उनकी मेजॉरिटी थी, लेकिन उन्होंने बनाया बेशक। लेकिन मैं फिर भी आपको कहूंगा, आजकल आप कहीं जम्मू कश्मीर में आप में से कोई आता है, कोई आपका माता वैष्णो देवी जाता है, तो आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि सुरेंद्र चौधरी वहां बैठा है, आपके लिए एक फोन कर सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, इस मंच पे आया हूं, एक विश्वास के साथ आया हूं कि मैं चाहता हूं कि सुरेंद्र चौधरी ये चाहता है कि हमारा फिर से वही नाम हो। अगर हम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे थे तो प्रधानमंत्री तक पहुंचे, तब बात बनेगी, तब कहीं बात चलेगी। तब से ही मैं अपने बुजुर्गों को, हम जो बुजुर्ग दुनिया छोड़ गए, जिनके हमने नाम इन मंचों से लेते हैं, जिनके लिए नारे हम इन मंचों से मारते हैं, उनका तभी उनको सही श्रद्धांजलि मिलेगी जब हम उनसे ऊपर आगे निकलेंगे। बेटा, वो बेटा जो बाप से 4 कदम आगे निकले, वो बेटा कभी बेटा नहीं हो सकता जो बाप के बनाए हुए एक मुकाम को उससे भी पीछा चला जाए। क्या उसको मुकाम कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या
तो इसलिए ये सोच और विचार करना पड़ेगा। इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी कभी आए, कश्मीर में घूमना चाहें आप आएँ, वहाँ सब कुछ ठीक है। हमारे पत्रकार भाई जो मर्जी लिखें, टीवियों में दिखाएं जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं। अगर हालात ठीक हैं तो तभी सुरेंद्र चौधरी वहाँ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। तो इसलिए आप आएँ, जब भी आपने वहाँ घूमना है जोर शोर से आए, लेकिन वही आए जो कौम का हमदर्द है, जो कौम की तरक्की चाहता है। मुझे बेईमानों की जरूरत नहीं, मुझे हमदर्दों की जरूरत है। मेरी बात बेशक कईयों को चुभेगी, लेकिन मैं सच कहने में कभी परहेज नहीं करता, क्योंकि सच्चाई सच्चाई है। मुझे भी जैसे आज आपको फक्र है कि हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां है, मुझे भी फक्र होगा जिस दिन मैं दिल्ली अपने प्रधानमंत्री को मिलने जाऊंगा, मैं कहूंगा चौधरी फलाने को एज ए प्राइम मिनिस्टर मिलने जाऊंगा, उस दिन मुझे फक्र होगा। इसलिए मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप, क्योंकि जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई बड़े चंद लोग थे। महारानी झांसी कितनी थी? 1857 में उसने एक चिंगारी लगाई, 1947 में उस चिंगारी ने रूप लिया और ये तिरंगा झंडा आसमान में लहराया था। कितने लोगों ने कुर्बानी, एक छोटा बच्चा मुझे शहीद भगत सिंह का यहाँ एक फोटो दे के गया। इन नौजवानों ने 20-20, 21 साल के अंदर अपनी कुर्बानियां दी। ये चंद लोग थे, क्या इसलिए दी थी कि हम जिस देश को चलाना चाहते हैं ऐसे चलाना चाहते हैं? तो इसलिए वो थोड़े से लोग थे और देश की आजादी पा गए थे। हम भी जितने बैठे हैं, ये मेरठ वो धरती है, यहां से एक चिंगारी जो निकलेगी, मुझे पता है अगर आप सही मैंने वो चिंगारी लगाओगे, ये चिंगारी पूरे हिंदुस्तान में जाएगी और हिंदुस्तान में जाट समाज को इकट्ठा करेगी। तब जाके जाके फिर आप इस देश के प्रधानमंत्री बन सकें। ये सपना मेरा भी है, ये सपना आपका भी है, ये सपना आने वाली नस्लों का है। आज आने वाली नस्लों ने यह फैसला करना पड़ेगा कि हमने क्या करना है, कि हमने नशों पे जाना है, जहां हमने अपनी तकदीर बनानी है। आज हमारी आने वाली पीढ़ी जो है, मैंने आगरा में भी कहा और मैं जम्मू कश्मीर में भी कहता हूं कि आने वाली जो नस्लें हैं ये भगवान से भी दूर हो रही हैं, ये रब से भी दूर हो रही हैं। हम लोग जब किसी से नहीं डरते, एक ताकत ऐसी है जिससे वो डरते हैं, वो है रब। हम कहते हैं यार उसका कहीं नुकसान, हमें कहीं नुकसान ना दे। तो आने वाली पीढ़ी आस्था से भी दूर हो रही है, अपने रिश्तों और संबंधों से भी दूर हो रही है। हम अपनी सभ्यता, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ये नौजवान पीढ़ी वो है। तो नौजवान पीढ़ी को भी सोचना पड़ेगा कि हमें जो विरासत में मिला है, एक बहुत बड़े संस्कार मिले हैं, बहुत बड़ी सभ्यता मिली है, बहुत बड़ी संस्कृति मिली है, और सबसे बड़ी मिली है तो मेरी कौम को मिली है, तो ईमानदारी मिली है और देशभक्ति मिली है। हमें वो अपनी बना के रखनी है, उसको सजो के रखना है। इसलिए मैं आखिर में इतना ही कहूंगा। बाकी है कि जहां तक एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगर आप बात करें तो मेरे पास इंडस्ट्री मिनिस्ट्री भी हूँ। कभी आप में से कोई मिनिस्टर वहां पे इंडस्ट्री लगाना चाहे तो वो भी खुल के आ सकता है, वहां इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो आप वहां के फायदे लीजिए, जम्मू कश्मीर की सरकार के जो भी फायदे आप ले सकते हैं आप लीजिए। सुरेंद्र चौधरी आपको हमेशा वहां मदद करेगा। जब भी जम्मू कश्मीर में अगर कभी घूमने के लिए आना चाहते हैं तो आइए, हमेशा आपके लिए अपने बुजुर्गों के चरणों में हमेशा हाजिर रहूंगा। अपने भाइयों के साथ हमेशा हाथ से हाथ मिला के सामने उनका साथ दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेहनत करोगे, इस कौम को इकट्ठा करोगे, इस कौम का खोया हुआ वो एक रुतबा जो आज हमें कहीं कमी, आपको भी पता है ये कमी आ रही है, इस कमी को, क्योंकि हरियाणा आपके लिए बहुत बड़ी मिसाल बन गई है, आपको समझना पड़ेगा। क्या करोगे मेहनत? हाथ खड़ा करके जोर से, जाट की आवाज इतनी कमजोर नहीं हो सकती। करोगे हिम्मत? पक्का करोगे? तो याद रखिए ये एक ऐसी शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि वो इंसान आपके बीच में आया है, ना उसने यूपी से इलेक्शन लड़ना, ना मध्य प्रदेश से लड़ना है, ना मैंने राजस्थान से लड़ना, ना मैं दिल्ली से, मैंने नौशहरा उस बॉर्डर से लड़ना है जहां पाकिस्तान बिल्कुल एक पत्थर की दूरी पे हमारे पास है, वहां से लड़ना है। तो इसलिए मेरा कोई यहाँ पे कुछ नहीं है, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जैसे आज आप जम्मू कश्मीर में जब आओ आपको लगे कि मेरा उप मुख्यमंत्री वहां पे है, वैसे जब मैं दिल्ली आऊं तो मुझे लगे कि मेरा प्रधानमंत्री है। इस विश्वास के साथ आपसे विदा लूंगा, क्योंकि मैंने वापस जम्मू जाना है। फिर एक जोर से आप लोगों से फिर मैं उम्मीद करूंगा, और खासकर जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, आओ मेरे भाइयों, आप छोटे होंगे मेरी उम्र से, मेरे बेटे की उम्र के भी होंगे, आइए, ये कौम आपके हवाले है,
ये कौम आपका रास्ता देख रही है, किस रास्ते पे आप लेके जाओगे, क्योंकि हमारी उम्रें कितनी हैं, वैसे ही कोरोना के इंजेक्शन लगा लगा के वैसे हमारा सत्यानाश हो गया तो लिहाजा अब जो हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों के ऊपर हमारी कौम का सब कुछ निर्भर है। उम्मीद करेंगे कि ये आने वाली नस्ल हमें बुलंदियों पे लेके जाएगी। जो सपने हमने, जैसे मैंने सुझाए हैं, आपने भी सुझाए हैं, ये बच्चे हमारे सपने जरूर पूरे करेंगे। इन लफ्जों के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय जाट, जय किसान, जय जवान।